सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना टीचिंग्स ले रहे हैं प्लेडियन से और आज हम आ जाते हैं चैप्टर 18 पर। चैप्टर 18 सिम्फनीज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की सिम्फनी। यहाँ पे हमें प्लेडियंस बता रहे हैं लाइट इन्फॉर्म्स यू, इट अपलिफ्ट्स यू बिकॉज वंस यू आर इन्फॉर्म्ड यू फील मोर पावरफुल। आपको प्रकाश क्या करते हैं, बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। तो ये जो लव है या ये लाइट है, लाइट हमने कहा इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर ये बताया है कि जो प्रकाश है वो आपको सूचनाएं देता है, ये आपको अपलिफ्ट करता है, आपका उत्थान करता है। क्योंकि एक बार जब आपके पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं, कोई भी सूचना मान के चलो आपको मालूम चल जाता है कि इसका पता ये है, अब आपको ये मालूम ही चला है, लेकिन अब आपको उस व्यक्ति के पास जाना आसान हो गया क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि भाई ये वाला पता है और मैं इसको लूँगा, क्योंकि अब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। कोई भी सामान हमें इधर से उधर देना है, कोई भी जानकारी देनी है, और जब आपको सूचित नहीं किया जाता, आप अपने आप को क्या महसूस करते हो? शक्तिहीन महसूस करते हो। अब तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि साउंड एक और तरीका है, क्योंकि ये साउंड प्रकाश का ही हिस्सा है। साउंड इज अनदर वे टू कैरी इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट। आपको हो सकता है कि ये लगे कि दो अलग चीज़ें हैं, ये आपको ऐसा साउंड कर सकता है कि ध्वनि और प्रकाश दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपनी दृष्टि से प्रकाश को आंखों से देखते हो, लाइट्स को, और आवाज़ को कानों से सुनते हो। कई बार देखा होगा ध्यान में कोई बोलता है मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे क्लियर शब्द सुनाई दिए, मुझे दिखाई दिया। दोनों चीज़ें ही एक ही चीज़ का पार्ट हैं, दोनों ही आपकी उस लाइट का ही हिस्सा है, चाहे वो ध्वनि है चाहे वो प्रकाश है। क्योंकि आप अपने शरीर पर धारणा के दो अलग अलग चीज़ों का, क्षेत्रों का उपयोग करते हो, इसलिए आपको लगता है अलग है। बट अगर हम ये देखते हैं कि आप जो है वो दो अलग अलग सेपरेट परसेप्शंस आपकी बॉडी में है, उसके साथ आप लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स धरती पर बनाए गए जैसे कि जिससे कि आपको जानकारियाँ मिलती हैं, जानकारियाँ ध्वनि के माध्यम से दी जाती हैं। और ये जो प्रकाश है जो आपकी सूचना को शरीर में प्रवाहित होने देता है, ये जमीन में भी प्रवेश करता है, ये पृथ्वी के कंपनों को भी प्रभावित करता है। और ये आपका ये जो प्रकाश अलाउ करता है, आपको अलाउ करता है आपकी बॉडी के अंदर, इट ऑल्सो पेनिट्रेट्स द ग्राउंड अफेक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ एंड अलाउइंग अ रीअरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक प्लेस। तुम में से जो ध्वनि को यूज करते हैं व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अदर्स बॉडीज ब्रिंग अबाउट अ रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड क्रिएट एन ओपनिंग फॉर इंफॉर्मेशन टू फ्लड इन। इस तरह के वर्क को ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाता है। आप में से जो ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जब आप दूसरों के शरीर पर काम कर रहे होते हैं, आणविक संरचना की व्यवस्था करते हैं और जानकारी के लिए एक बनाते हैं, तो इस तरह का काम अधिक से अधिक गहरा हो जाता है। तिब्बत में अगर हम देखते हैं, एक गुरु जो वास्तविकताओं से पार ले जाने में सक्षम था, और ये देखा गया। तो ये जो मास्टर्स होते थे जो तिब्बत में, जब वो उनके शरीर को रखा गया एक स्केलेटन के रूप में, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती थी वो हड्डी में और पत्थर में जमा हो सकती थी। तो अब यहाँ पर ये देखा गया तिब्बत में कुछ स्थानों पर कि गुरुओं की, विभिन्न आचार्यों की खोपड़ियाँ रखी गई थी। क्यों? उनके पास क्योंकि बहुत ही गुप्त खजाने उनकी खोपड़ियों में भरे हुए थे, उनके अलग अलग पार्ट्स में। तो जब भी कोई उन स्थानों पर जाता था तो ध्वनि के माध्यम से उस व्यक्ति के खुफिया चीज़ों तक पहुंच सकता था, जिस पर उनके जो दिमाग थे, उनकी खोपड़ियाँ थी, उन्होंने उस चीज़ को समझा था। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपने कभी भी क्रिस्टल के स्कल्स को देखा है, क्रिस्टल स्कल्स। Do you understand why crystal skulls were designed? Crystalline structures are also holographic computers, my dear friends.
जो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो भी होलोग्राफिक कंप्यूटर्स हैं. They can transmit to the evolved or plugged in human a tremendous amount of information. They're designed like skulls to act as a code for understanding your own skull and understanding that the bone in your body is very 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 valuable. बहुत कीमती है, आपको इस बात को समझना होगा. अब यहाँ पे वो इसके साथ में बात करते हैं कि जो प्राचीन इजिप्ट था उसमें आपने देखा होगा कि आंख या सिंबल्स जो जीवन की को रिप्रेजेंट करते हैं वो वास्तव में एक तरह का एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर था. इन एंशिएंट इजिप्ट द आंख और सिंबल दैट रिप्रेजेंटेड लाइफ in actuality was a frequency modulator. It was utilized by individuals who were masters of keeping in frequencies and able to do many things with those frequencies. The ankh is similar to a tuning fork and can direct sound. जो ये इस तरह की चीज़ों के साथ काम करते थे वो एक तरह से फोक की तरह, कांटे की तरह जो ध्वनि को निर्देशित कर सकता है. इस तरह इसका इस्तेमाल बहुत पहले किया जाता था मिश्रवादियों के द्वारा. आप भी मिश्रवादियों की तरह ध्वनि के उपयोग का अनुभव कर सकें, इसके लिए आपको अपने भीतर इस बात की वो करनी होगी, इसके भीतर जाना होगा, इनिशिएशन लेनी होगी. So you will have to pass an initiation or a testing to see whether you can be trusted with this kind of power. This planet is not ripe for this kind of energy simply to be thrust into anyone's hands. If you were capable of this kind of work at this time, your life would not be safe because there would be too many who would want to misuse your gift. You will be given abilities as you can best mature into them. आपको इस तरह से इस चीज़ को अभी खेलने के लिए अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है. अब यहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने इस काम को यू कैन बिगिन टू वर्क विथ साउंड्स बाय अलाउइंग इट टू प्ले योर बॉडी. आप अपने शरीर के साथ में इसको अपने शरीर के साथ कर सकते हैं. आप अपने आप को केंद्रित करें, सेंट्रलाइज्ड करें, अपने दिमाग को साफ करें और स्वरों को अपने माध्यम से आने दें. Allow tones to come through you. The ancient mystery schools worked with sound in this manner, and it is very powerful technique when done in a group. Many years down the road, but within the decade, you will amaze yourself with that you will perceive as the result of your experiences. Cooperative sounds or symphonies of consciousness playing themselves. When you tone together, you will be shown what you can do without even knowing you can do it. ये नहीं भी जानते हुए आप क्या कर सकते हो, कैसे इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप ये सीख जाओगे कैसे कर सकते हो. कभी आपने एक बच्चे को देखा है, आप एक बच्चे के लिए मिट्टी खरीदते हो, क्या उस बच्चे को उस क्ले को खरीदते हुए ये मालूम चलता है वो जो कलर्ड वाली क्ले आती है इससे कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं. इसलिए आप बच्चों के लिए छोटी छोटी गेंद और स्पैगेटी बनाते हो ताकि वे मिट्टी के अंदर उस क्षमता को देख सके. बच्चा कुछ दिन मिट्टी के संग खेलता है, हाथों में मिट्टी लेता है, दोनों हाथों से उसको तोड़ मरोड़ करता है. तोड़ मरोड़ के बाद वो देखता है कि अरे अभी तो इसका मैंने कैमल बना दिया, अभी तो मैंने इसकी बॉल बना दी, अभी तो मैंने इसका बकेट बना दिया, अभी मैंने इसकी मछली बना दी, एनीथिंग. तब ये सब देखने के बाद उसके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होती है. उसको इस बात का एहसास होता है कि वो क्रिएट कर सकता है. ध्वनि का रचनात्मक रूप आपको सबसे पहले क्षमता के रूप में दिखाया जाता है. इट इज लाइक अ पावरफुल टूल बीइंग गिवन टू एन इन्फेंट. आप समझ रहे हो. अब यहाँ पर इसको ये देखने के लिए आपको ध्वनि के माध्यम से यही सेम बात जैसे मिट्टी के संग क्ले के संग हो रही है वैसे ही ध्वनि के संग बोलेंगे. अंत में आप स्वयं कुछ ऐसी चीजों की खोज करेंगे जिन्हें ध्वनि प्राप्त कर सकती है. अब जब तुम शुरू में देखोगे तुम्हें लगेगा क्या होगा, पर तुम तब साहसी बन जाओगे. तुम सीखोगे ध्वनि क्या क्या पैदा कर सकती है. ध्वनि मीन्स इंफॉर्मेशन. ऊर्जाओं को इस तरह से पेश किया जाता ताकि ये सुनिश्चित करा जा सके उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा. आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा तो बढ़ चढ़कर पेश नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा, या इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे. थोड़ी देर में आप इसके साथ काम करने के बाद ध्वनि के अपने उपयोग के साथ बहुत आगे निकल जाओगे. जैसे बच्चे को एक दिया जाने वाला एक खिलौना, आप चीजें कर सकते हो. आप समझ सकते हो कि स्टेडियम्स में या सभागारों में ध्वनि क्या करती है,
कैसे भीड़ का एक जय जयकारा का वाइब्रेशंस होता है और वो किस तरह से एक माहौल बना जाता है जब आप एक समूह के साथ एक आवाज करते हो। एक किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी बनती है। आप कुछ ऊर्जाओं को अपने शरीर के वाद्य यंत्रों को बजाने की अनुमति देते हो। बजाओ। और आप पूर्व कल्पित विचारों को छोड़ देते हो जो आपके भीतर पहले से आपके भीतर थे। यानी कि अब आप एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हो। यू आर बर्थिंग समथिंग, यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी एंड एनर्जी टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज। आपको आपका शरीर को आप जो अलाउ करते हो तब इन चीजों के साथ में आप एक चैनल बन जाते हो। Emotion, because it brings feeling and connects you to feeling, allows you to recognize different states of consciousness. The logical mind does not allow you to recognize state of consciousness because it holds on to its own identity. It is locked into the boundary of ego and does not want to recognize other areas. आप समझो क्या होता है जब ये ध्वनियां होती हैं। Feeling, however, always acknowledge other areas because feeling discerns the difference. जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, आप महसूस कर पाते हो, वो हमेशा हमेशा आपको इन चीज़ों के संग जोड़ता है, आपको इन चीज़ों के साथ इसका अनुभव करवा पाता है, जबकि आपका लॉजिकल माइंड नहीं कर पाता। यू कैन रीड द साइंस एंड डेफिनेशंस बाय द एनर्जी। आपने इस चीज़ को देखा है कि जब आप इस तरह से जुड़ाव महसूस करते हो, मान के चलो आपके कानों में कुछ शब्द आए, जैसे मैं अपने कितने एक्सपीरियंसेस में बताती हूँ, आवाज़ आई, तो आप जुड़ाव के कंपनों में होंगे, आप जुड़ रहे होंगे उन कंपनों के साथ, और हर कोई जो भी कुछ अपने और आकर्षित करता है वो उस कंपन का हिस्सा होगा। और जो भी सावृत्ति के साथ प्रतिनिधित्व ध्वनित नहीं होता वह आपके निकट नहीं पहुंच पाएगा। वास्तव में जब आप हाई वाइब्रेशंस के साथ प्रतिध्वनित हो रहे होते हो तो उनमें से जो उन फ्रीक्वेंसीज के नहीं है वो आपको नहीं देख पाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप सृजन के साथ सूचना की आवृत्ति में काम करते हो, लव की एनर्जीज में काम करते हो, आपको उस आवृत्ति को फैलाने के काम में लगाया जाएगा। दूसरों के लिए ऐसा करने से नहीं, बल्कि दूसरों को आपके संपर्क में आने पर आपकी आवृत्ति महसूस करने की अनुमति देकर। आप सभी अमूल्य हैं, क्या आप जानते हैं? आप में से इन चीजों को महारत हासिल आप लोग कर सकते हैं, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सभी ऐसा नहीं कर सकते। इन दिनों में से किसी एक की बहुत अधिक मांग होगी। आपको बहुत अलग लगेगा वो मनुष्य की, ये डिफरेंट है, ये अलग है एक साथ, क्योंकि लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसीज आप अब इस दुनिया को, इसको सिखाने को, उसको दिखाने के लिए ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है जिससे आप उसको पहचान सकें कि आप क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट अर्थ विकसित हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि भावना का महत्व आपको क्या बताया गया। भावना अंतर को समझती है, भावना संकेतों और परिभाषाओं को उस ऊर्जा के स्तर पर पढ़ सकती है जिसे आप भावना कहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में कंपन ही है। ध्वनि भावनात्मक भावना की स्थिति में आपको लेकर आती है। जब आप ध्वनि के हार्मोनिक्स बनाते हैं तो ये आपके शरीर को किसी चीज़ की याद दिलाती है। ये आपके शरीर को प्रकाश, गहरे ब्रह्मांडीय प्रेम और अन्य दुनिया की याद दिलाता है। आपका शरीर आनंद में आता है, हाँ कभी कभी उदासी में भी आ सकता है। ये उस आवृत्ति की तलाश करता है और उस तक पहुंचता है जिसके लिए वह तरस रहा है, जिसकी ध्वनि ने उसे याद दिलाया। जैसे ही आप ध्वनि को अपने शरीर में चलने की अनुमति देते हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी की खोज करते हैं जिसे आपने चाहा। यह आवृत्ति आपके शरीर के भीतर हेलिक्स के विकास से जुड़ी हुई है। ध्वनि आपके शरीर के बाहर आपको उच्च चक्रों से जोड़ने के लिए एक नाली का काम करती है, नलिका का, क्योंकि आपके पास लॉजिकल रूप से उस तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। आपको सभी आवृत्तियों और चक्र केंद्रों को महसूस करके एक्सेस करना चाहिए, और ध्वनि आपको भावना से जोड़ेगी जो आपको जानकारी को अनुभव करने की समझ देगी। यदि ध्वनि को चित्रित किया जा सकता है, मान के चलो मैं बोलती हूँ ध्वनि को, इसका चित्र बनाते हैं, तो आप में से कुछ इसे देख के मोहित हो जाएंगे। ऐसी वास्तविकताएं हैं जहाँ ध्वनि स्वयं चित्र बनाती है। जब आपका शरीर को हिलाते हो, अपने हाथों को हिलाते हो, या ध्वनि की गति या भाषा को महसूस करते हो, आप संचार के इस रूप की देख सकते हो कि ध्वनि की इस अभिव्यक्ति को महसूस करके कितनी चीजें बहुआयामी हैं। इसकी अपनी भाषा है, इसका एक अपना रूप है।
ध्वनि में एक निश्चित आवृत्ति होती है और शरीर आवृत्ति को पहचानता है, शरीर उस फ्रीक्वेंसीज को पहचानता है। आपने देखा होगा मेडिटेशन करते हुए, हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का म्यूजिक प्ले किया जाता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो आपके शरीर को, आपका शरीर पहचानता है। तो यानी कि यहाँ पे आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसीज को स्वीकार करने के लिए चाबी शरीर की कुंजी है, बॉडी आपकी इसकी चीज की कुंजी है। एंड ये आप देख सकते हैं, अगर आपने कभी नाम सुना होगा सिटी ऑफ जेरिको, दे मार्च्ड फॉर डेज अराउंड जेरिको एंड क्रिएटेड अ स्टैंडिंग वेव, द वेव इवेंचुअली बिल्ट अप सो मच एनर्जी दैट द सिटी वॉल्स इम्प्लोडेड। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। कभी आपने देखा जब शंख की ध्वनि बनती है या किस तरह से ध्वनि बनती है, तो वो किस तरह से वो करती है, मतलब कि एक क्या प्रभाव लेकर आती है। तो यहाँ पर यही बताया कि बीथोवेन और मोज़ार्ट जैसे महान मास्टर संगीतकारों को स्थिर प्रकृति की जानकारी लाने के लिए कोडेट किया गया था, क्योंकि उन्होंने उस समय ध्वनि के हार्मोनिक्स प्राप्त किए थे जब इस पृथ्वी ग्रह पे बहुत अंधेरा था। तब इन गुरुओं के दिमाग में ध्वनि की कम कंपन दरों को वो उसको एक्सप्लेन कर पाते थे, उसको वो ले पाते थे। आपने देखा होगा जो योद्धा होते थे वो इस प्रकार की ध्वनियों का उपयोग अपने विरोधियों से लड़ने के लिए, और एक तरह की पोर्टल एनर्जीज का, आपने देखा कि वो एक तरह का वो यंत्र बजाते थे एक तरह का, और सबके अंदर एक ऐसा, उस ध्वनि के माध्यम से सबके अंदर एक ऐसा जोश पैदा हो जाता था कि वो फौरन मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। वो ध्वनियों का ही प्रभाव होता था। नेटिव्स का अगर हम डांस देखें, शेकिंग देखें, मूविंग इन सर्कल्स देखें, गोल गोल चक्कर में, आपने सूरजा को देखा होगा, आपने जब हमारे आदिशक्ति महोत्सव होते हैं आपने सर्कल्स को देखा होगा कि जब हम एक तरह के, व्हेन यू मेक अ साउंड इन अ सर्कल और इन अ circumferences of the pillar of light, you create a column that is capable of doing many more things than you ever realized. आप में से कहते हैं, प्लेडियंस हमें बता रहे हैं कि कुछ हैं जो ध्वनि से डरे हुए हैं। आप अपनी खुद की आवाज से भी डरते हैं जो बोलते हैं। आपके पास सेलुलर मेमोरी है कि ध्वनि क्या प्राप्त कर सकती है और आपके साथ क्या कर सकती है। इसका प्रभाव और क्षमता आप में से कुछ के लिए चीजों को खत्म करेगा। ध्वनि आपको उन स्थानों से जोड़ सकती है जहां आपकी बुद्धि नहीं कर सकती। अब आप ध्वनि की शक्ति का पता लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप किसी शहर में जाते हैं और सायरन को सुनते हैं, आप क्या अनुभव करते हैं? डर। सायरन, आप जैसे ही सायरन की आवाज सुनते हैं आपके अंदर फियर एनर्जी आती है। आप टेलीविजन पर भी इस चीज का देख सकते हैं, अलग अलग आवृत्तियों का देख सकते हैं। आप एक तरह से आप फ्रीक्वेंसी के द्वारा, इन ध्वनियों के द्वारा अपनी चेतना में हेरफेर कर सकते हैं। सबसे जड़ बात है जो हमें प्लेडियंस बताना चाहते हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि ध्वनि के द्वारा आपकी चेतना में परिवर्तन लाया जा सकता है। मेडिटेशन में म्यूजिक जब हम ऐड करते हैं, हम ओम चैंट सुनते हैं, ओम ओम, आप देख पाते हैं आपकी चेतना में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। चेतना में परिवर्तन हो रहा होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अलग अलग रूप बताए इन्होंने। तो यहाँ पे यही बताया कि अपने आप को, जब आप ब्रिज बनाते हो लाइट के, जब आप हल्के इनकोडेड फिलामेंट्स के पोर्टल्स के साथ आप खुलते हो, काम करते हो, देख पाते हो, समझ पाते हो, तो आपके नए नए पोर्टल्स किस प्रकार से खुल जाते हैं। और जिन लोगों को ये समझ दी जाती है उन्हें इनाम दिया जाता है और उन्हें अपने काम के हिस्से के रूप में ध्वनि का उपयोग करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें यूज किया जाता है कि तुम्हारे संग हम संबंध बना सकते हैं क्योंकि तुम हमारी आवाज को सुन पा रहे हो, तुम हमें समझ पा रहे हो, तुम हमें ले पा रहे हो। और इस तरह से आप इन
चेतनाओं के साथ जुड़कर विकसित हो सकते हैं। तो इस तरह से ध्वनि के द्वारा किस तरह से आपकी सिम्फनी में परिवर्तन होता है, इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया। और इसके साथ ही ये वाला चैप्टर 18 कंप्लीट होता है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।